नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पटियाला के सरहिंद रोड के नजदीक बरन अड्डे के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई। ये सभी लोग फतेहगढ़ साहिब माथा टेकने के लिए जा रहे थे और इस दौरान ट्रॉली के ऊपर अचानक से एक केमिकल से भरा हुआ ट्राला गिर गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में ट्राला चालक में और श्रद्धालु जो है वो सभी सुरक्षित हैं। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ जी भाई, सेविंदर सिंह नाम है जी मेरा। तो ये हादसा होने का कारण की ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 2 ਪੈਗ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਐ ਦੇਖ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਐ ਕਿਹੜੇ ਬਖਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਿਆ, ਬਸ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ। मेरा नाम है श्री रणजीत सिंह। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਦਸਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਇਹ 10:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ? ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 10-15 ਤੋਂ 20 ਮੁੰਡੇ। ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਾਲਾ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ खड़ा ਕਰਨ लगे ਹੁਣ। हाँ जी। और वहीं कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों के माध्यम से कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने की जुगत में है और इसी को लेकर के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। खड़गे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन्स कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह ਅਸੀਂ आने वाले समय में काम करना है, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है। इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी अब कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने जो आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा, तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराव में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं? सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग भी लेके कोई गलबात होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग में आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली आकाशरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं।
आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रही। वड़िंग साहब, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे नहीं भाई, एबीपी न्यूज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब भगवान कृपा करे होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है। और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है। मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता, मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावनाएं, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर जहां पार्टी के ऊपर थोपूं। जनता की, कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है। ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो। और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि 13 की 13 सीटों पर। ये चर्चा तो सर कभी न कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स ने आपने कहा अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूं कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल को सामने आएगी वो मीडिया के सामने, अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा वड़िंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन 100% डिसिप्लिन। खरगे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है, बी इट एनीबॉडी। व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी, नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करें। वड़िंग साहब, रखी गई है। आपने देखा होगा पहले भी खरगे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन्स कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह से आने वाले समय काम करना है, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को
हमने स्ट्रांग करना है। इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी अब कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की, और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा। तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराव में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा, उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं? सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग लेके कोई गलबात टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं है। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग में आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली आकाशरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रही। वरीन साहब, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे नहीं भाई, एबीपी न्यूज मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में, अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा। और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल, तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब, भगवान कृपा करे, होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है। और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को, और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो, बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए, ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है। मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता। मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा, और जनता की भावना, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर, जहां पार्टी के ऊपर थोपूं। जनता की, कांग्रेस वर्कर की भावनाएं, और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा, अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं, कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है। ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो। और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि 13 की 13 सीटों पर। ये चर्चा तो सर कभी न कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स ने आपने कहा अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूं कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल को सामने आएगी, वो मीडिया के सामने अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा वड़िंग झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। साहब, एक कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है, और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार, कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा
जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन 100% डिसिप्लिन, खरगे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनीबडी। व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करें। बड़ी साहब रखी गई है। आपने देखा होगा पहले भी खरगे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह से आने वाले समय काम करना है। यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है। इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी कार्यक्रम था उसमें बकायदा सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा। तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगरांव में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं? सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग लेके कोई गलबात टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग में आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली आकाशरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रही। साहब, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे नहीं भाई, एबीपी न्यूज मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में, अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा। और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल, तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब, भगवान कृपा करे, होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है। और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को, और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग, मेरे को लगता है, हमारे साथ जुड़े। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो, बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए, ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है। मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता। मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावनाएं, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर, जहां पार्टी के ऊपर थोपूं।
जनता की, कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है। ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो। और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि 13 की 13 सीटों पर। लेकिन ये चर्चा तो सर कभी न कभी होगी। बहुत सारे लीडर्स ने आपके कहा अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूं कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा। जो बात कल जो बात कल को सामने आएगी वो मीडिया के सामने अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा बड़ी झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। एक कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन 100% डिसिप्लिन, खरगे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनीबडी। व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करेंगे। बड़ी साहब रखी गई है। आपने देखा होगा पहले भी खरगे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन्स कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ चुनाव है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह ਅਸੀਂ आने वाले समय में काम करना है। यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है। इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी कार्यक्रम था उसमें बकायदा सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा। तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराव में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं? सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग लेके कोई गलबात होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं है। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली अकासरे लगाए जा सकते हैं।
अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रही। रिंग साहब, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे नहीं भाई, एबीपी न्यूज मैं समझता हूँ। पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुधार आएगा।